तो क्या ये सीजन अपना सीजन 1 की तरह पीक डिलीवर कर पाता है या नहीं, एंड इसमें क्या क्या कमियां थी जो कि इसका लेवल सीजन 1 के लेवल से मैच नहीं कर पाई। मुझे ही नहीं, जिसने जिसने सीजन 1 देखा था उसको बहुत अच्छा लगा। अभी सब सीजन 2 का वेट तो पैसा है तो नेटफ्लिक्स। और अब हाँ, ये कहना बुरा नहीं होगा कि सीजन 2 के पार्ट 2 ने इस सीजन को बचा। वो चीज तुम्हें एपिसोड 4 जब खत्म हो जाता है तब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। जैसे कि थोड़ी सी स्टोरी के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे तुम्हें पता है कि वेडनेसडे और उसका भाई पक्सली, ये दोनों सिबलिंग नेवरमोर में जाते हैं। एंड जब पक्सली का कोई दोस्त नहीं बन रहा होता है तो वो एक स्टोरी सुनता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक पेड़ के पास जाता है। एंड वहां पे स्टोरी के अकॉर्डिंग एक ज़ॉम्बी दफन होता है एंड वो उसको निकालता है और उसे अपना पेट बना लेता है। मगर वो ज़ॉम्बी पेट नहीं था, वो कैसे, वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं, आइजैक होता है। एंड आइजैक एंड गोमेज पहले रूममेट थे। एंड आइजैक बहुत ही ब्रिलियंट था, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। अभी हमें बताया जाता है कि गोमेज एक आउटकास्ट था, लाइक उसके पास भी पावर थी जैसे कि पक्सली के पास वो इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर है। तो आइजैक करता क्या है, उसकी पावर का यूज करके अपनी बहन को बचाना चाहता है, जबकि उसके चलते गोमेज मर भी सकता है। अभी भी आइजैक उसकी परवाह नहीं करता है एंड उसी के चलते गोमेज की बाई उसको बचाने के लिए आइजैक का हाथ काट देती है, जो कि थिंग होता है आइजैक का हाथ था भाई, ये अभी पता चला, इस सीजन में रिवील होता है। एंड उसी के चलते वो जो मशीन बनाता है जिससे कि वो अपनी बहन को बचाने वाला था वो ब्लास्ट हो जाती है और आइजैक मर जाता है। एंड आइजैक को भाई वो लोग दफना देते हैं वहीं पे जो कवर खोद रखी थी आइजैक ने गोमेज के लिए, उसी कवर में आइजैक को दफना देते हैं। तो इसी का बदला लेने के लिए आइजैक फिर से एडम्स फैमिली को निशाना बनाता है। इस सीरीज में नेवरमोर के प्रिंसिपल डॉट का क्या रोल होता है, एंड भाई सच में जितना बिल्डअप किया गया था प्रिंसिपल डॉट का उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं दिखाया। हाँ, कुछ कैरेक्टर तो ऐसे ही लगे इस सीजन में कि भाई उनका डेवलपमेंट चल रहा है अभी, लाइक उनका उतना बड़ा रोल नहीं दिखाया गया है इसमें, मगर हाँ तुम्हें दिखाया जाता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं सीरीज में, क्योंकि उनका हो सकता है आगे आने वाले सीजन में कुछ मेजर रोल तुम्हें देखने को मिले। यहाँ पे अगर वेडनेसडे के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले वेडनेसडे क्या करते हैं, इनिड की उसको भविष्यवाणी आती है, इनिड मरने वाली है। तो सबसे पहले तो वो इनिड को बचाने के चक्कर में लगी रहती है, उसमें ही तुम्हें 2 एपिसोड निकलते हुए दिख जाते हैं इजीली। फिर उसके बाद जब वो भविष्यवाणी चेंज कर लेती है तब उसको पता चलता है कि अब कोई एक एडम्स मरने वाला है, उसको बचाने के चक्कर में पूरी सीरीज खत्म ही हो जाती है। एंड तुम्हें देखने को मिलता है कि इसका सीजन 3 भी आएगा। सीजन 2 के पार्ट 2 के एपिसोड 8 ने काफी हद तक जान फूंक दी सीरीज। अब हमें देखना होगा सीजन 3 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ईडन पूरी तरीके से वुल्फ बन चुकी है या अभी भी उसके ह्यूमन बनने के कुछ चांसेस हैं, एंड हमें सीजन 3 में वो देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये भी श्योर हूँ कि एपिसोड 2 या 3 में ही ईडन को वापस ह्यूमन बनते हुए दिखा देंगे। एंड दूसरी तरफ कपरी अपना पैक बना रही है जिसमें वो ईडन को रखना चाहती है, टाइलर को भी रखना चाहती है। टाइलर को तो ऑलरेडी उसने रख भी लिया। एंड कपरी खुद एक वेयरवुल्फ है। अब देखना होगा क्या वेडनेसडे कपरी को रोक पाएगी ये पैक बनाने से, एंड क्या इनेड को वापस ला पाएगी अपने पास। हाँ, वो क्रो वाला सीन भी मुझे समझ नहीं आया स्टार्टिंग में ही, जब इतना बिल्डअप किया बाद में उसका एक कंक्लूजन हमें क्यों नहीं दिया। हाँ, हमें पता है कि वो आंट ओफेलिया से कनेक्टेड है। अब हाँ, आंट ओफेलिया से याद आता है कि वो अपने सेल में लिख रही होती है कि वेडनेसडे मस्ट डाई। अब उसका मीनिंग क्या है ये भी हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। और हाँ, हमें देखना भी होगा कि सीजन 3 में मेन विलन कौन होता है, क्योंकि देखो कपरी एंड टाइलर एंड ईडन इनको तो विलन नहीं बनाएंगे और वो भी मेन एंटागोनिस्ट बन सकते हैं मगर मेन विलन नहीं होंगे। और आंट ओफेलिया को देख के भी लग रहा है कि वो भी मेन विलन नहीं होगी, क्योंकि वो अपने सेल में लिखती है वेडनेसडे मस्ट डाई, मगर वो खुद नहीं बोल रही है कि वो उसको मार देगी। वो कुछ सिचुएशन सोच रही होगी जिसके चलते वो ये सोच रही होगी कि उसको मरना चाहिए। एंड हाँ, एग्नेस का भी रोल काफी अच्छा लगा। एंड क्या सीजन 3 में इनिड, वेडनेसडे एंड एग्नेस टीम अप करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करना। एंड तुमने सीजन 2 देख लिया तो कैसा लगा तुम्हें, वो भी विचार अपने व्यक्त कर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।